आइए आज हम आपको लेके चलते हैं हॉल ऑफ फेम में, जो कि ले के बिल्कुल साथ है। तो थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे हॉल ऑफ फेम में, ले लद्दाख। पहुंच चुके हैं हम हॉल ऑफ फेम में, जहां पे कारगिल युद्ध के बारे में बताया जाता है। तो आइए आपको लेके चलते हैं अंदर, कारगिल युद्ध के बारे में यहां पे बताते हैं। हिस्ट्री ऑफ लद्दाख, और यहाँ पे है जी गैलरी लद्दाख की। और इस गैलरी में हर तरह की फ़ोटो लगाई गई है, जिसमें कि यहाँ की वेशभूषा और कौन कौन से फल होते हैं और किस तरह से यहाँ के लोग कौन सी ड्रेस पहनते हैं, और ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई है। हर तरह की फ़ोटो लगाई गई है और कौन कौन से फ्रूट होते हैं यहाँ पे। और ये जनरल जोरावर सिंह जी का स्टैचू। इसी तरह से इस गैलरी में हर तरह से फ़ोटो लगाई गई है, जिसमें कि यहाँ के बारे में कारगिल युद्ध के दौरान जिन जिन हथियारों से लड़ाई लड़ी गई थी। के मेजर राजेश अधिकारी को दिया गया। उन्होंने फर्स्ट फुटहोल्ड तो स्थापित किया, लेकिन यह जवान यहाँ वीरता और बहादुरी से रहते हुए शहीद हो गए। उन्हें उनकी इस वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिसके बाद इंडियन आर्मी को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो पाया और तोलोलिंग की चोटी पर अंतिम झंडा फहराने का कार्य दूसरी राजपूताना राइफल्स के कैप्टन विजय थापर को दिया गया। उन्होंने इस ऊंचाई पर मात्र 22 साल की उम्र में तिरंगा झंडा फहराया, लेकिन यह भी यहाँ लड़ते हुए शहीद हो गया। उनके शहीद होने से पहले उन्होंने अपने माता पिता के नाम एक अंतिम पत्र लिखा था, जिसे आप इस वॉल पर पढ़ सकते हैं। द लास्ट पोस्ट पढ़कर चाहिएगा जरूर। नेक्स्ट था पॉइंट 5140, जिसे रिकैप्चर करने का टास्क दिया गया था 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा को। उनका एक और भी नाम है, क्या है? दिया मुझे। उन्होंने इसे रिकैप्चर किया और यहीं से अपना फेमस सक्सेस कोड 4 शब्दों का पास किया था। क्या था वह? दिल मांगे मोर। इसीलिए वो यहीं नहीं रुकी और उनका नेक्स्ट टास्क था 0.4875। लेकिन इससे पहले असंभव प्रतीत होने वाली टाइगर हिल की ऊंचाई, जिसे रिकैप्चर करने का टास्क किया गया था 18 ग्रेनेड्स के लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और उनकी घातक प्लाटून को। उन्होंने इसे रिकैप्चर किया और उन्हीं की टीम के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जो कि अपने शरीर में 17 गोलियां खाने के बावजूद भी इस ऊंचाई पर तिरंगा झंडा फहराकर जीवित वापस आए। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनके द्वारा किए गए इस काम से इंडियन आर्मी को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो पाया। जिसके बाद 0.4875 को रिकैप्चर करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा वीरता और बहादुरी से लड़ते हुए यहाँ शहीद हो गए। उनकी बाकी बची हुई सेनानी इस पोस्ट को भी रिकैप्चर कर लिया और उन्हीं की टीम के सिपाही संजय कुमार, जिन्होंने दुश्मन की मशीन गन को पकड़कर दुश्मन को ही उनकी गन से छलनी करते हुए आगे बढ़े और पोस्ट को रिकैप्चर किया। इसके बाद इस पोस्ट का नाम बदलकर बत्रा पोस्ट किया गया। नेक्स्ट था बटालिक सेक्टर। बटालिक सेक्टर में जो सबसे पहला टास्क दिया गया जुबेर हाइट्स को, फर्स्ट बिहार रेजिमेंट को रिकैप्चर करने का टास्क। बिहारियों ने कमरकस इस ऊंचाई पर तिरंगा झंडा फहराया और इंडियन आर्मी के आगे बढ़ने के लिए रास्ता खोला। जिसके बाद खालूवार पोस्ट को इस रिकैप्चर करने का टास्क फर्स्ट सिलहन गोरखा रेजिमेंट के कैप्टन मनोज कुमार पांडे को दिया गया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे वीरता और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए और उनकी बाकी बची सेना ने इस पोस्ट को भी रिकैप्चर कर लिया। यह युद्ध अंतिम चोर बाटला इलाके से खत्म हुआ, जहां 26 जुलाई को इसी लद्दाख की भूमि के मेजर सोनम वांगचुक ने इस ऊंचाई पर तिरंगा झंडा फहराया और उनके इस काम के लिए उन्हें भी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो इस तरह यह लड़ाई 2 मई 1999 से शुरू होकर 26 जुलाई को समाप्त हुई। लगभग 3 महीने चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए और उन्हें मुंह की खानी पड़ी और वो यहां से अपने साथ एक टुकड़ा भी नहीं ले जा सके। इस युद्ध में भारतीय सेना के 527 वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर बलिदान दिया और वीर गति को प्राप्त किया और 1300 से अधिक घायल हुए। इंडियन आर्मी इन वीर सपूतों की याद और ऑपरेशन विजय की सक्सेस में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाता है। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि 4 जुलाई आज वह दिन है जिस दिन टाइगर हिल पर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने तिरंगा झंडा फहराया था। आज इस ऊंचाई को हमें कब्जा किए हुए 24 साल हो गए। अंत में अपनी ब्रीफिंग को यही समाप्त करता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए और इन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जय हिंद, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता
टाइगर हिल। ये सियाचिन बॉर्डर पे सैनिक इस ड्रेस को पहनते हैं। ऐसे तंबुओं में रहते हैं बेचारे सियाचिन वाले, बर्फ के बीच में स्नो कटर इस तरह से। और इस तरह से बर्फ के बीच में हेलीकॉप्टरों को उतारा जाता है। ये बीजे थप्पड़ जी द्वारा लास्ट लेटर लिखा गया और ये देखिए बाहर मेमोरियल का बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर। ये शाम को बंदूक और हेलमेट को नीचे उतार दिया जाता है और सलामी दी जाती है। और ये शाम के टाइम वापस अंदर रखते हुए ये देखिए रेस्टोरेंट भी उसी तरह का बनाया गया है, युद्ध स्तर वाला ही। बार मेमोरियल में हम कॉफ़ी पियेंगे और ये हमारे सैनिक चाय कॉफ़ी पीते हुए। यह है जी शौर्य स्थल। यहाँ पे सभी सैनिकों के नाम लिखे हैं। इनमें सभी सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। हमारे देश के सैनिक जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये पूरा मेमोरियल सभी सैनिकों के नाम से बनाया गया है। और ये देखिए लेह का व्यू, एयरपोर्ट लेह का। और ये देखिए कलर बदलता हुआ गुम्बद।